This meeting is being recorded. आज का बाइबल पठन मार्कुस अध्याय 10। सलाम अलैकुम। तलाक के बारे में यीशु की शिक्षा। मार्कुस अध्याय 10। फिर यीशु ने वह स्थान छोड़ दिया और यहूदिया के क्षेत्र में यरदन नदी के पार आ गया। भीड़ की भीड़ फिर उसके पास आने लगी और अपनी रीति के अनुसार वह उपदेश देने लगा। फिर कुछ फरीसी उसके पास आए और उससे पूछा, क्या किसी पुरुष के लिए उचित है कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे? उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे यह पूछा था। उसने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या नियम दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने किसी पुरुष को त्याग पत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी थी। यीशु ने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे लिए यह आज्ञा इसलिए लिखी थी कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। सृष्टि के प्रारंभ से ही परमेश्वर ने उन्हें पुरुष और स्त्री के रूप में रचा है। इसलिए एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। इसलिए वे दो नहीं रहते बल्कि एक तन हो जाते हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने मिला दिया है उसे मनुष्य को अलग नहीं करना चाहिए। फिर वे जब घर लौटे तो शिष्यों ने यीशु से इस विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरी स्त्री को ब्याह रचाता है वह उस पत्नी के प्रति व्यभिचार करता है, और यदि वह स्त्री अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष से ब्याह करती है तो वह व्यभिचार करती है। बच्चों को यीशु की आशीष। फिर लोग यीशु के पास नन्हे मुन्ने बच्चों को लाने लगे ताकि वह उन्हें छूकर आशीष दे, किंतु उसके शिष्यों ने उन्हें झिड़क दिया। जब यीशु ने यह देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। फिर उसने उनसे कहा, नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों का ही है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज को एक छोटे बच्चे की तरह नहीं अपनाएगा उसमें कभी प्रवेश नहीं करेगा। फिर उन बच्चों को यीशु ने गोद में उठा लिया और उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दिया। यीशु से एक धनी व्यक्ति का प्रश्न। यीशु जैसे ही अपनी यात्रा पर निकला, एक व्यक्ति उसकी ओर दौड़ा और उसके सामने झुककर उसने पूछा, उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे उत्तर दिया, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल परमेश्वर के सिवा और कोई उत्तम नहीं है। तू व्यवस्था की आज्ञाओं को जानता है, हत्या मत कर, व्यभिचार कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, छल मत कर, अपने माता पिता का आदर कर। उस व्यक्ति ने यीशु से कहा, गुरु, मैं अपने लड़कपन से ही इन सब बातों पर चलता रहा हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि डाली और उसके प्रति प्रेम का अनुभव किया। फिर उससे कहा, तुझ में एक कमी है। जा, जो कुछ तेरे पास है उसे बेच कर गरीबों में बांट दे, स्वर्ग में तुझे धन का भंडार मिलेगा। फिर आ और मेरे पीछे हो ले। यीशु के ऐसा कहने पर वह व्यक्ति बहुत निराश हुआ और दुखी होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनवान था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने शिष्यों से कहा, उन लोगों के लिए जिनके पास धन है परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। उसके शब्दों पर उसके शिष्य अचरज में पड़ गए। पर यीशु ने उनसे फिर कहा, मेरे बच्चों, परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज में किसी धनी के प्रवेश कर पाने से किसी ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है। उन्हें और अधिक अचरज हुआ। वे आपस में कहने लगे, फिर उसका उद्धार और उन्हें और अधिक अचरज हुआ। वे आपस में कहने लगे, फिर किसका उद्धार हो सकता है?
यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, यह मनुष्यों के लिए असंभव है किंतु परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। फिर पतरस उससे कहने लगा, देख, हम सब कुछ त्याग तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए और सुसमाचार के लिए घर, भाइयों बहनों, माँ बाप, बच्चों, खेत, सब कुछ को छोड़ देगा, और जो इस युग में घरों घरों भाइयों बहनों, माताओं, बच्चों और खेतों को 100 गुना अधिक करके नहीं पाएगा, किंतु यातना के साथ और आने वाले युग में अनंत जीवन। और बहुत से वे जो आज सबसे अंतिम है सबसे पहले हो जाएंगे, और बहुत से वे जो आज सबसे पहले हैं सबसे अंतिम हो जाएंगे। यीशु द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी, यीशु द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी। फिर यरूशलेम जाते हुए जब वे मार्ग में थे तो यीशु उनसे आगे चल रहा था। वे डरे हुए थे और जो उनके पीछे चल रहे थे वे भी डरे हुए थे। फिर यीशु बारहों बारहों शिष्यों को अलग ले गया और उन्हें बताने लगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। सुनो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, मनुष्य के पुत्र को धोखे से पकड़वा कर प्रमुख याजकों और धर्मशास्त्रों को सौंप दिया जाएगा, और वे उसे मृत्यु दंड देकर गैर यहूदियों को सौंप देंगे, जो उसकी हंसी उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे। वे उसे कोड़े लगाएंगे और फिर मार डालेंगे, और फिर तीसरे दिन वह जी उठेगा। याकूब और यूहन्ना का यीशु से आग्रह। फिर जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना यीशु के पास आए और उससे बोले, गुरु, हम चाहते हैं कि हम जो कुछ तुझ से मांगे तू हमारे लिए वह करे। यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझसे अपने लिए क्या करवाना चाहते हो? फिर उन्होंने उससे कहा, हमें अधिकार दे कि तेरी महिमा में हम तेरे साथ बैठे, हमसे हमें से एक तेरे दाएं और दूसरे बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रहे हो। जो कटोरा मैंने जो कटोरा मैं पीने को हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? यू डू नॉट नो वॉट यू आर आस्किंग, कैन यू ड्रिंक द कप दैट आई एम गोइंग टू ड्रिंक? या जो बपतिस्मा में लेने को हूँ, या जो बपतिस्मा में लेने को हूँ, तुम उसे ले सकते हो? और कैन यू टेक द बैप्टिज्म दैट आई एम गोइंग टू टेक? उन्होंने उससे कहा, हम वैसा कर सकते हैं। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम वह प्याला पियोगे जो मैं पीता हूँ, तुम वह बैप्तिस्मा लोगे जो बैप्तिस्मा मैं लेने को हूँ, किंतु मेरे दाएं और बाएं बैठने का स्थान देना मेरा अधिकार नहीं है। ये स्थान उन्हीं को उन्हीं के लिए है जिनके लिए ये तैयार किए गए हैं। जब बाकी के 10 शिष्यों ने यह सुना तो वे याकूब और यूहन्ना पर क्रोधित हुए। फिर यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो गैर यहूदियों के शासक माने जाते हैं उनका और उनके महत्वपूर्ण नेताओं का उन पर प्रभुत्व है, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम में से जो कोई बड़ा बड़ा बनना चाहता है वह तुम सबका दास बने, और जो तुम्हें प्रधान बनना चाहता है वह सबका सेवक बने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तक सेवा कराने नहीं आया है बल्कि सेवा करने आया है। For the Son of Man has come to serve, but not to be served, and to offer his life as a ransom for the forgiveness of sins of many. And बहुतों को छुटकारे के लिए अपना जीवन देने आया है। अंधे को आंखें। फिर वे यरीहो आए, और यरीहो मीन्स जेरिको। और जब यीशु अपने शिष्यों और एक बड़ी भीड़ के साथ यरीहो को छोड़कर जा रहा था तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई नाम का एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। जब उसने सुना कि वह नासरी यीशु है तो उसने ऊंचे स्वर में पुकार पुकार कर कहना शुरू किया, दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया कर। बहुत से लोगों ने डांट कर उसे चुप रहने को कहा, पर वह और भी ऊंचे स्वर में पुकारने लगा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर।
तब यीशु रुका और बोला, उसे मेरे पास लाओ, ब्रिंग हिम टू मी। सो उन्होंने उस अंधे व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा, हिम्मत रख, खड़ा हो, वह तुझे बुला रहा है। फियर नॉट, स्टैंड अप, जीसस इज कॉलिंग यू। वह अपना कोट फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। फिर यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे अपने लिए क्या करवाना चाहता है? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, मैं फिर से देखना चाहता हूँ। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू सी अगेन। तब यीशु बोला, जा, तेरे विश्वास से तेरा उद्धार हुआ। गो, योर फेथ हैज हील्ड थी। फिर वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। देन ही started seeing and followed Jesus Christ from then. मार्कुस अध्याय 11। फिर जब वे यरूशलेम के पास जैतून पर्वत पर बेतफगे और बेतनिया पहुंचे तो यीशु ने अपने शिष्यों में से दो को यह कहकर सामने के गांव में भेजा, जाओ, वहां जैसे ही तुम गांव में प्रवेश करोगे एक गदही का बछेरा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर पहले कभी कोई नहीं चढ़ा। उसे खोलकर यहाँ ले आओ, और यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम यह क्यों कर रहे हो, तो तुम कहना, प्रभु को इसकी आवश्यकता है, फिर वह इसे तुरंत ही वापस लौटा देगा। तब वे वहां से चल पड़े और उन्होंने खुली गली में एक द्वार के पास गदही के बछेरे को बांधा पाया। सो उन्होंने उसे खोल लिया। कुछ व्यक्तियों ने जो वहां खड़े थे उनसे पूछा, इस गदही के बछेरे को खोल कर तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने उनसे वही कहा जो यीशु ने बताया था। इस पर उन्होंने उन्हें जाने दिया। फिर वे उस गदही के बछेरे को यीशु के पास ले आए। उन्होंने उस पर अपने वस्त्र डाल दिए। फिर यीशु उस पर बैठ गया। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए और बहुतों ने खेतों से टहनियां काट कर वहां बिछा दी। वे लोग जो आगे थे और वे भी जो पीछे थे पुकार रहे थे, होशाना, होसन्ना, 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 హోసన్ననుచు స్తుతి పాడుచు సియోనుకు వెళ్ళెదం. హోసన్ననుచు స్తుతి పాడుచు సియోనుకు వెళ్ళెదం. ఈ లోకయాత్రలో బాటసారులం, ఈ జీవన కడలిలో పరదేశులం. ఈ లోకయాత్రలో బాటసారులం, ఈ జీవన కడలిలో పరదేశులం. క్షణభంగురం క్షయ జీవితం, అక్షయ నగరం మనకు శాశ్వతం. క్షణభంగురం క్షయ జీవితం, అక్షయ నగరం మనకు శాశ్వతం. హోసన్నా, 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 హోసన్ననుచు స్తుతి పాడుచు సియోనుకు వెళ్ళెదం. హోసన్ననుచు స్తుతి పాడుచు సియోనుకు వెళ్ళెదం. మన్నైన ఈ దేహం మహిమ రూపమై ధవళవర్ణ వస్త్రములు ధరించెదం. మన్నైన ఈ దేహం మహిమ
ధవళవర్ణ వస్త్రములు ధరించదం. ఆకలి లేదు, దప్పిక లేదు, మన యేసుతో నిత్యానందం. ఆకలి లేదు, దప్పిక లేదు, మన యేసుతో నిత్యానందం. హోసన్నా 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 హోసన్ననుచు స్తుతి పాడుచు సియోనుకు వెళ్ళెదం. హోసన్ననుచు స్తుతి పాడుచు సియోనుకు వెళ్ళెదం. ప్రతి బాష్పబిందువును తుడిచివేయును, చింతలన్నీ తీర్చి చెంత నిలచును. ప్రతి బాష్పబిందువును తుడిచివేయును, చింతలన్నీ తీర్చి చెంత నిలచును. ఆకలి లేదు, దప్పిక లేదు, ఆహా మన యేసుతో నిత్యానందం. ఆకలి లేదు, దప్పిక లేదు, ఆహా మన యేసుతో నిత్యానందం. హోసన్నా 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 హోసన్ననుచు స్తుతి పాడుచు సియోనుకు వెళ్ళెదం. హోసన్ననుచు స్తుతి పాడుచు సియోనుకు వెళ్ళెదం. మన్నైన ఈ దేహం మహిమ రూపమై ధవళవర్ణ వస్త్రములు ధరించదం. మన్నైన ఈ దేహం మహిమ రూపమై ధవళవర్ణ వస్త్రములు ధరించదం. నాథుడేసుకు నవవధూలం, నీతి పాలనలో యువరాజులం. నాథుడేసుకు నవవధూలం, నీతి పాలనలో యువరాజులం. హోసన్నా 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 హోసన్ననుచు స్తుతి పాడుచు సియోనుకు వెళ్ళెదం. This song has a history in my personal life. Way back in 1999, I suppose, while I was attending a prayer meeting conducted by my chemistry teacher, Professor Gumadi Samuel Moses sir. My chemistry teacher has asked me in the prayer meeting to sing a song. Then I started singing this song. The chemistry teacher Moses sir and his wife Dr. Kamala Shaira madam were very impressed. And this is how I was given an opportunity subsequently to work for the hymn book for the service of the holies in the Church of God in Rajahmundry. So we really do not know how God uses our talent when we start with what we have. The little child had only 5 loaves of bread and two small fish. When the small child brought the 5 loaves of bread and 2 fish and placed it in the hands of God, Jesus prayed, glorified God, and then multiplied the 5 loaves of bread and 2 small fish and distributed them among 5,000 people that are in hunger. Really, India is a very blessed country. India has a very rich tradition. India is the most populous nation among any world nations. Even though the population of India and China are comparable, uh, like 1.4 billion people, the population density in India is much higher, at least 3.5 times, if I'm correct. Uh, the population density in India is higher.
means for a specific resource, more number of people are competing, or a particular resource need to be shared between more number of people compared to what we see in China. The per capita income in India is also low, but the good thing is Indians are highly patient people. Nowhere I have seen the patience that the Indians will have. That is why Indians are able to excel in United States. That is why Indians are respected globally as professionals, whether the professionals in the US in IT industry, or the professionals in Israel in scientific realm, or the professionals in China. Everyone, all the Indians are looked upon high with esteem. It is because of the patience that Indians have, because we are brought up and developed in a very constrained environment. Or to me, life has never been a bed of roses. I had my own share of suffering right from my childhood. The intention in sharing the history of this song is we have to train our children. Music, music is a universal language, and children in young age they have much talent. Their absorption capacity is very high. So we should motivate, inspire our youngsters, our children to take up diverse activities like music, learning musical instruments, learning computers, learning information technology, learning software apps, artificial intelligence, whatnot. No age is too young. Professor Chintamani Nageswar Ramchandra Rao sir showed brilliance at very young age, even right from his school days. So what has happened? Professor Sena Rao sir was promoted from lower class to higher classes without even studying some particular classes, per se 6th standard to directly 10th standard. So what has happened? Nearly 4 years added to his career. Our children are highly brilliant. Our children are very exceptional. Only thing is they need guidance. They need motivation. That is the intention with which I am conducting these classes of our Bible स्टडी और अब बाइबल रीडिंग। पहले हम हिंदी में शुरू किए हैं, उसके बाद तमिल और अन्य भाषाओं संस्कृत में भी हम ये क्लासेस चालू रखेंगे ताकि हम बच्चों को कुछ दे पाए। And then the song has led to the development or the printing of a book in 2000 for the service of the holies in the Church of God. And Madam Kamala Shaira was so sacrificial that instead of putting her name adjacent to her husband, she wanted my name to be present. And my name appeared with Moses sir in the preface, though I contributed nothing. So we need to encourage our children to be versatile, dynamic, use their time effectively. There are many things to learn. Only sky is the limit. Swimming, music, fine arts, martial arts. These are only few things. I am conducting chemistry classes online through Jesus Scientific Consultancy for industrial and academic research. This is meant for motivating and encouraging research scholars that who face very difficult situation in research. Research is not a bed of roses. Science is the most hardest, pitiless, difficult, yet highly rewarding and interesting pursuit that human race has ever found in their quest for searching truth. Of course, this quote I borrowed from my teacher, Professor B. Vishwanathan sir from Chemistry Department, IIT Madras, while I was a scholar. We need to acknowledge from where we have borrowed the material. Of course, Indians are very ethical. When they take some material from some source, they always acknowledge. Of course, there are dark spots that never acknowledge the contribution of others. Such species think that they can buy knowledge with money. Money is not a substitute for anything. You may have money, but with your money, can you enter the kingdom of God? If you die tonight, what is your destiny? Do not think that you can buy everything and anything with your money. Moving forward,
वह धन्य है जो प्रभु के नाम पर आ रहा है। धन्य है हमारे पिता दाऊद का राज जो आ रहा है। होसाना स्वर्ग में। भजन संहिता 118 वचन 25-26। फिर उसने यरूशलेम में प्रवेश किया और मंदिर में गया। उसने चारों ओर की हर वस्तु को देखा, क्योंकि शाम को बहुत देर हो चुकी थी। वह 12 शिष्यों के साथ बेतनिया को चला गया। अगले दिन जब वे बेतनिया से निकल रहे थे, उसे बहुत भूख लगी थी। सेम हियर, सेम स्टोरी। Those that really follow Jesus Christ, they have to go through hunger and thirst, yet they will be satisfied. They have the hope. Do you have? No. थोड़ी दूर पर उसे अंजीर का एक हरा भरा पेड़ दिखाई दिया। यहाँ देखने के लिए वह पेड़ के पास पहुंचा कि कहीं उसे उसी पर कुछ मिल जाए, किंतु जब वह वहां पहुंचा तो उसे पत्तों के सिवाय कुछ न मिला, क्योंकि अंजीरों की ऋतु नहीं थी। There are so many rich in this nation that are like this fig tree without leaves. Their end is hell. Their destiny is the destiny of Satan and brood of vipers. I am hungry. You did not give me food. I am thirsty. You did not give me water. I am naked. You did not provide me clothing. I am sick. You have never cared to visit me. I am in prison. Of course, you have put me in prison, I know. I am in prison. You never visited me. Cursed by my father, inherit the place that is prepared for Satan and its angels. This is the judgment. Be careful. तब उसने पेड़ से कहा, अब आगे से कभी कोई तेरा फल न खाए। No one will ever eat your fruit. Have it for yourself. उसके शिष्यों ने यह सुना, यीशु का मंदिर जाना। फिर वे यरूशलेम को चल पड़े। जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तो यीशु ने उन लोगों को जो मंदिर में ले बेच कर रहे थे, बाहर निकालना शुरू कर दिया। उसने पैसे का लेन देन करने वालों की चौकियां उलट दी और कबूतर बेचने वालों के तख्त पलट दिए, और उसने मंदिर में से किसी को कुछ भी ले जाने नहीं दिया। फिर उसने शिक्षा देते हुए उनसे कहा, क्या शास्त्रों में यह नहीं लिखा है, मेरा घर सभी जाति के लोगों के लिए प्रार्थना गृह कहलाएगा? किंतु तुमने यू मेड उसे चोरों का अड्डा बना दिया है। यू हैव मेड माय फादर्स हाउस एज द हाउस ऑफ थीव्स। जब प्रधान याजकों और धर्मशास्त्रियों ने सुना तो वे उसे मारने का कोई रास्ता ढूंढने लगे, क्योंकि भीड़ के सभी लोग उसके उपदेश से चकित थे, इसलिए वे उससे डरते थे। फिर जब शाम हुई तो वे नगर से बाहर निकले। विश्वास की शक्ति। अगले दिन सुबह जब यीशु अपने शिष्यों के साथ जा रहा था तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक से सूखा देखा। तब पतरस ने याद करते हुए यीशु से कहा, हे रब्बी, देख, जिस अंजीर के पेड़ को तूने शाप दिया था वह सूख गया है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर में विश्वास रखो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे तू उखड़ कर समुद्र में जा गिर, और उसके मन में किसी तरह का कोई संदेह न हो, बल्कि विश्वास हो कि जैसा उसने कहा है वैसा ही हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे, विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हारा हो गया है। और जब कभी तुम प्रार्थना करते खड़े होते तो खड़े होते हो तो यदि तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो उसे क्षमा कर दो, ताकि स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परम पिता तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें भी क्षमा कर दे। किंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग में स्थित पिता तुम्हारे पापों को भी क्षमा नहीं करेगा। यीशु के अधिकार पर यहूदी नेताओं को संदेह। फिर वे यरूशलेम लौट आए। यीशु जब मंदिर में
टहल रहा था तो प्रमुख याजक, धर्मशास्त्री और बुजुर्ग, बुजुर्ग माने पूर्वज, बुजुर्ग यहूदी नेता उसके पास आए और बोले, तू इन कार्यों को किस अधिकार से करता है? इन्हें करने का अधिकार तुझे किसने दिया है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि मुझे उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं यह कार्य किस अधिकार से करता हूँ। जो बपतिस्मा यूहन्ना दिया करता था वह उसे स्वर्ग से प्राप्त हुआ था या मनुष्य से? मुझे उत्तर दो। वे यीशु के प्रश्न पर यह कहते हुए आपस में विचार करने लगे, यदि हम यह कहते हैं यह उसे स्वर्ग से प्राप्त हुआ था तो यह कहेगा, तो तुम उसका विश्वास क्यों नहीं करते? ये तो यदि हम यह कहते हैं वह मनुष्य से प्राप्त हुआ था तो लोग हम पर ही क्रोध करेंगे। वे लोगों से बहुत डरते थे क्योंकि सभी लोग यह मानते थे कि यूहन्ना वास्तव में एक भविष्यद्वक्ता है। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं एक कार्य किस अधिकार से करता हूँ। आज का बाइबल पठन यहाँ पर्याप्त है, समाप्त है। मालेकुम अस्सलाम।